टेडी बकरी बच्चे ज़्यादा देती है, खुराक भी कम खाती है, इसलिए ये फार्मिंग के लिए बेहतरीन है। यकीन करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन सी बकरियां हैं जो ज़्यादा बच्चे देती हैं, और इसके साथ साथ अपने जहन में इस चीज़ को बिठा लें कि बकरी आपकी मशीन है और बच्चा आपका प्रोडक्ट है। मशीन आपने एक दफ़ा ख़रीदनी है और प्रोडक्ट बच्चा हमेशा बेचना है। मार्केट की कस्टमर की डिमांड को सामने रखते हुए अपने प्रोडक्ट पे काम करें। ऐसा ना हो कि कस्टमर अमरूद मांग रहा हो और आप उसे माल्टे दिखा रहे हों कि ले लें, ये भी गोल और मीठे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं माजिद शब्बीर और आपसे मुखातिब हूं चकवाल गोल्ड फार्म से। बहुत सारे दोस्तों ने ये सवाल किया है कि आप कमर्शियल लेवल पर गोल्ड फार्मिंग के लिए टेडी बकरी क्यों रेकमेंड नहीं करते, जबकि टेडी बकरी बच्चे भी ज़्यादा देती है, खुराक भी कम खाती है। उसकी खुराक मैनेज करना आसान है बड़े साइज़ की बकरियों की बनिस्बत। इसे पालने का खर्चा कम आता है। फर्दर टेडी बकरी का कुव्वत मदाफ़त भी बहुत अच्छा है और मिल भी सस्ती जाती है। ये हो गया आपका सवाल। अब इसका जवाब ध्यान से सुनिएगा कि मैं क्यों टेडी बकरियों को कमर्शियल लेवल पर गोट फार्मिंग के लिए रेकमेंड नहीं करता। तो चलें एक एक पॉइंट को सामने रख के डिस्कस करते हैं ताकि हर किसी को बआसानी समझ आ जाए। सो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। पहला पॉइंट है कि टेडी बकरी बच्चे ज़्यादा देती है। तो देखें, ऐसी कोई नस्ल भी नहीं है जो ज़्यादा या कम बच्चे ही देती हो। बकरी चाहे किसी नस्ल की भी हो, वो ज़्यादा या कम बच्चे देने की सलाहियत रखती है। मतलब टेडी बकरी हो, बीतल हो, मक्खी चीनी हो, पटेरी हो या कोई दूसरी नस्ल, वो बकरी एक दो तीन या चार बच्चे देने की सलाहियत रखती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर वो कौन सी बकरियां हैं जो ज़्यादा बच्चे देती हैं। देखें, इसमें पहली चीज़ तो ये है कि ये कुदरत का निज़ाम है कि बकरी एक बच्चा दे, दो दे, तीन या चार। और दूसरी चीज़ ये है कि जिस बकरी की खुराक अच्छी होगी, हेल्थ अच्छी होगी, वो बकरी ज़्यादा बच्चे देगी, चाहे उसकी नस्ल कोई भी हो। लिहाजा ऐसी कोई बात नहीं है कि टेडी ज़्यादा बच्चे देती है और बाकी नस्ल की बकरियां कम बच्चे देती हैं। हर नस्ल की बकरी में ये सलाहियत होती है वो कम बच्चे दे या ज़्यादा दे। अब आ जाएं दूसरे पॉइंट की तरफ कि टेडी बकरी खुराक कम खाती है, इसे पालने का खर्चा कम है। इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। इसी पॉइंट की बुनियाद पर मैं टेडी बकरी को रेकमेंड नहीं करता। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि टेडी बकरी कम खाती है, इससे पालने का खर्चा कम है। देखें, खाती कम है तो कमाती भी कम है, वज़न साइज़ भी कम गेन करती है। बेसिकली जब आप कमर्शियल लेवल पर गोट फार्मिंग करते हैं तो आपका प्रोडक्ट बकरे का गोश्त है। आपका प्राइमरी कस्टमर गोश्त खाने वाला है। वो चाहे आप कसाई के ज़रिए या जहाँ भी जैसे भी बेचें, ये इंडस्ट्री आपकी मार्केट गोश्त की है। आप बकरे का गोश्त पैदा करने वाले गोट फार्मर हैं। लोकल मार्केट में और इवन इंटरनेशनल मार्केट में ऐसा जानवर पसंद किया जाता है जिसमें से 15 से 20 किलो गोश्त निकले। ये मैं साफ़ी गोश्त की बात कर रहा हूँ, जिंदा लाइव वेट की नहीं। मतलब जिस बकरे या बकरी को साफ करने के बाद गोश्त 15 से 20 किलो निकले, ऐसे जानवर की मार्केट में डिमांड है। जिसकी कुछ वजूहात हैं। 15 से 20 किलो वाले जानवर का गोश्त पकाने में गल ईजिली जाता है। उसमें किसी किस्म की स्मेल नहीं होती। इतने वज़न वाला जानवर कम उम्र होता है, बूढ़ा नहीं होता। इससे ज़्यादा वज़न वाला जानवर उम्र में भी ज़्यादा होगा, उसे पकाना भी डिफ़िकल्ट होगा, गोश्त में हल्की सी स्मेल भी आ जाएगी। और यकीनन आपने ख़ुद भी एक्सपीरियंस किया होगा, जब आप गोश्त लेने जाएं और दुकान पर एक तरफ बड़ा सा बकरा लटका हुआ हो और उसी के साथ एक छोटे साइज़ वाला कम उम्र बकरा लटका हो, तो आपकी डिमांड कसाई से यही होगी कि भाई साहब, मुझे गोश्त इस छोटे बकरे से ही दीजिएगा। अब आगे चलते हैं असल कहानी की तरफ। ये तो हो गई मार्केट की कस्टमर की डिमांड। ये समझाना इसलिए ज़रूरी था कि आप जब भी
कोई कारोबार करें तो सबसे पहले आपको मार्केट और कस्टमर की डिमांड का पता होना चाहिए कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, ताकि आप उस डिमांड के मुताबिक अपना प्रोडक्ट तैयार कर सकें। ऐसा ना हो कि उन्हें अमरूद चाहिए हों और आप उन्हें माल्टे दिखा रहे हों कि ले लें ये भी गोल और मीठे हैं। ऐसी सूरत में आपकी दुकान नहीं चलेगी। अच्छा जी, अब ये तो क्लियर हो गया कि मार्केट में ऐसे बकरे या बकरी की डिमांड है जिसमें से 15 से 20 किलो गोश्त निकल आए। असूलन बकरे ही हलाल करने चाहिए, बकरियां नस्ल बढ़ाने के लिए पालनी चाहिए। अब आपने कहा कि टेढ़ी बकरी खाती कम है। ये हकीकत है, मगर एक और हकीकत ये भी है कि उसका साइज़, उसका कद काठ, वज़न भी कम होता है, रेट भी कम होता है, मुनाफा भी कम मिलता है। क्योंकि टेढ़ी बकरी के बच्चे ने जो वज़न 1 से 1.5 साल में गेन करना है, मतलब जब उसमें 15 से 20 किलो गोश्त निकल आए, ये टारगेट अचीव करने के लिए टेढ़ी बकरे को 1 से 1.5 साल लग जाएंगे, क्योंकि उसका साइज़ नेचुरली छोटा होता है। और इसकी बनिस्बत दूसरी नस्लें जो साइज़ में बड़ी हैं, जैसे मक्खी चीनी, बीतल, पटेरी, और दूसरी ऐसी नस्लों के बच्चे 15 से 20 किलो गोश्त वाला टारगेट 7 से 8 महीने की एज में उम्र में अचीव कर जाएंगे। अगर आप उन्हें बकरी का पूरा दूध पिलाएं, साथ स्टार्टर फीड शुरू करवा दें, क्योंकि इन नस्लों का कद काठ साइज़ नेचुरली बड़ा होता है। इनमें बढ़ने, वेट गेन करने की कुदरती तौर पर सलाहियत होती है। टेडी के बच्चे मार्केट में बेचने तक आपको 1 साल से 1.5 साल रखने पड़ेंगे, जबकि दूसरी तरफ बड़ी नस्ल की बकरियों के बच्चे आपको 7 से 8 महीने रखने पड़ेंगे। तो जब टाइम बढ़ेगा, प्रोडक्ट तैयार करने के लिए ड्यूरेशन बढ़ेगा, तो ऑफ कोर्स कॉस्ट भी बढ़ेगी, रिस्क भी बढ़ेगा, प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। एक साइड पे एक बच्चा साल से 1.5 साल के अंदर तैयार होकर मार्केट में बिक रहा है, और दूसरी साइड पे एक बच्चा 7 से 8 महीने की एज में तैयार होकर मार्केट में बिक रहा है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा दें कि कौन सा ऑप्शन बेहतर है। ये थी असल वजह टेडी को कमर्शियल लेवल पे रेकमेंड ना करने की। हाँ, शौक़ के लिए अगर आप पालना चाहते हैं तो टेडी एक बेहतरीन नस्ल है, आप शौक़ पूरा करें, अपने इस्तेमाल के लिए पालें। मगर कमर्शियल लेवल पे मेरे ख्याल से टेडी बेहतर ऑप्शन नहीं है। फर्दर इसके साथ साथ एक चीज़ और आपने कही थी कि टेडी का क़ुव्वत मदाफ़त अच्छा होता है। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, मगर इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि बाकी नस्लों का क़ुव्वत मदाफ़त कम है, या टेढ़ी ही वाहिद नस्ल है जिसका क़ुव्वत मदाफ़त स्ट्रॉन्ग है। मक्खी चीनी, बीतल, पटेरी, सिंधी गुलाबी, ये तमाम भी ऐसी नस्लें हैं जिन्हें आसानी पूरे पाकिस्तान में पाला जा सकता है। नई जगह पर, नए मौसम में, नई खुराक पर ये ईज़िली एडजस्ट हो जाती हैं। इनका क़ुव्वत मदाफ़त भी इंतहाई स्ट्रॉन्ग है। बाकी जो केयर है मौसम के हिसाब से, सर्दी गर्मी के वाले से, उनकी हाउसिंग, उनकी खुराक, उनकी वैक्सीन, मेडिकेशन, ये प्रोटोकॉल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, चाहे किसी भी नस्ल की बकरियाँ हों। अगर आप खुराक, हाउसिंग, वैक्सीन की केयर नहीं करेंगे तो किसी भी नस्ल की बकरी हो प्रॉब्लम हो सकता है। मज़ीद आपने कहा कि टेडी मिल भी सस्ती जाती है। तो देखें, मिलती अगर सस्ती है तो बिकती भी सस्ती है। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि बकरी आपकी मशीन है और बच्चा उसका प्रोडक्ट। मशीन आपने एक दफ़ा ख़रीदनी है और प्रोडक्ट आपने हमेशा बेचना है, प्रॉफिट कमाना है। मेरे ख्याल से समझदारी ये है कि इनिशली आप मशीन थोड़ी अच्छी, इवन महंगी ख़रीद लें। ये सिर्फ एक दफ़ा का ख़र्चा है। आप ये कर लें, आपका प्रोडक्ट महंगा बिकेगा जो आपको हमेशा बेचना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस टॉपिक, मसले या सवाल का जवाब मिल गया होगा। इससे रिलेटेड या गोट फार्मिंग से रिलेटेड आप कोई और सवाल पूछना चाहें तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फर्दर हमारे चैनल और पेज को लाइक, सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस टाइमली आप सब तक पहुंच सकें। फर्दर हमारा फार्म डिस्ट्रिक्ट चकवाल के गांव हस्ताल में है, जो कि बलकसर इंटरचेंज से 5 किलोमीटर के फासले पे लोकेटेड है।
आप हमारी लोकेशन गूगल मैप्स पर चकवाल गोट फार्म के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।